शंभु शंभु शंभु। धन्य आप माते, धन्य। और धन्य है आपकी मायावी शक्ति। हम तो क्या, कोई देवता भी ये नहीं सोच सकता कि असुरों की मायावी शक्ति से समुद्र के नीचे से ये ऐसा मार्ग कोई बना सकता है। शंभु। देवों, आज तो अद्भुत दृश्य दिखने वाला है। अभी तक हम गंधर्व सबको नृत्य और संगीत सिखाया करते थे, किंतु आज स्वयं नट सम्राट रुद्र घृताची को नृत्य की शिक्षा देंगे। हाँ गंधर्वराज, आज तो हनुमान जी से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। देवों, घृताची बड़ी ही भाग्यशाली है जो स्वयं ही महान नर्तक शिव के अवतार हनुमान जी उसे नृत्य सिखाएंगे। हम भी तो बहुत भाग्यवान हैं जो प्रभु की इस बाल लीला का आनंद उठाएंगे। ऐसी लीला तो युगों में कभी कभी ही देखने को मिलती है। गुरुवर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवी, अभी तक आप मेरी शिष्या नहीं बनी हैं, इसलिए अभी हम आपको नृत्य नहीं सिखा सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? देवी, शिष्या बनने के लिए विधिवत गंढा बंधवाया जाता है, तब गुरु और शिष्या का संबंध जुड़ता है। इसीलिए आपको गंढा बंधवाना पड़ेगा। किंतु अब मैं गंढा लाऊं कहां से? देवी, इसे कहते हैं गंढा। इस कच्चे धागे का बंधन बहुत पक्का होता है, जो गुरु और शिष्य का संबंध जीवन भर के लिए जोड़ देता है। आप मेरी शिष्या बन गई हैं। नारायण नारायण। कीर्तिमान भव। देवताओं, गंधर्वों, क्या बात है, आज तो आप सब बड़े ही उत्साही दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि, उत्साहित होने की तो बात है ही। स्वयं हनुमान जी घृताची को नृत्य की शिक्षा देने जा रहे हैं। उस क्षण की प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे देवर्षि, क्योंकि आज
कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नारायण नारायण। नृत्य में तो हमें भी बहुत आनंद आता है। देवर्षि, आप तो सन्यासी हैं, प्रभु नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, फिर भी आपको नृत्य में बड़ी रुचि है। देखो देवी, नृत्य और संगीत भी साधना का ही रूप होते हैं, और जब प्रभु की भक्ति का ज्वार उठता है तो भक्त सब कुछ भूलकर नृत्य में लीन हो जाता है। अब नृत्य आरंभ कीजिए। नृत्य में ताल, मुद्रा और भाव का विशेष ध्यान रखना होता है। प्रथम अध्याय यहाँ तक ही होगा। अब आप इसी का अभ्यास करिए। अवश्य गुरुवर। मेरे जीवन के अधूरे आस आपके द्वारा पूर्ण होने जा रही है। मुझ पर कृपा करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम तो आपके जीवन की अपूर्णता को भी पूर्ण करना चाहते हैं देवी, जिसके बाद महाशिल्पी वानरों नल और नील का जन्म होगा, जो सहायक होंगे प्रभु श्री राम के कार्यों में, और तब संहार होगा अधर्मी रावण का। बहुत अंधेरा है माता। यदि अपने मायावी शक्ति से प्रकाश का प्रबंध कर देती तो उत्तम होता। कहां जाऊं? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। चमक रहा है। लगता है इसे बाहर जाने का मार्ग है।
रावण, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। उन देवताओं को भी नहीं जो देवलोक में बैठे बैठे पृथ्वी की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखते हैं, उनको भी नहीं। परंतु अब हम अपने आराध्य महादेव को लंका अवश्य लेकर जाएंगे, और इस बार कोई हमें रोकेगा भी नहीं। शंभू! लगता है मेरा पुत्र कैलाश पहुंच गया है। कैलाश स्थान महादेव का परम पावन स्थान है। वहां महादेव के भक्तों की आराधना में कोई विघ्न डाल ही नहीं सकता। मेरा पुत्र अब घोर तपस्या के बल पर महादेव को लंका में लाकर ही रहेगा। बस एक बार महादेव किसी भी रूप में लंका आ जाए तो हमारी लंका और उसके वासियों को कोई कभी परास्त कर ही नहीं पाएगा। दशानन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम महादेव कैलाश से लंका में लाकर ही रहोगे। राजमाता, मंदोदरी, राजमाता, लंकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दशानन, मंदोदरी, दशानन यहाँ कहाँ? वो तो कैलाश। कैलाश? ये हमारे मुख से क्या निकल गया? जब तक रावण लौटकर नहीं आ जाता तब तक ये रहस्य मंदोदरी से भी छुपा कर रखना होगा। राजमाता, ये आप क्या कह रही हैं? लंकेश कैलाश गए हैं? नहीं नहीं मंदोदरी, मैं तो ये कह रही थी कि दशानन यहाँ नहीं है। कदाचित वो कैलाशपति की आराधना में कहीं लग गया होगा। तुमने पूजा कक्ष में देखा? जी राजमाता, हमने उन्हें पूजा कक्ष में देखा, किंतु वो वहां भी नहीं है। हम उन्हें हर स्थान पर देख चुके हैं। राजमाता, पता नहीं लंकेश कहाँ चले गए। ये रावण का प्रतिमूर्ति कहाँ गया होगा? इसे भी नियंत्रण में रखना पड़ेगा। राजमाता, राजमाता, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कुछ समय पहले दशानन यही था। कदाचित तुम उसे ढूंढती हुई जब कहीं और निकल गई हो तो दशानन पूजा कक्ष में गया हो। मुझे लगता है वो पूजा कक्ष में ही होगा। ये उसका पूजा का समय है। तुम पूजा कक्ष में एक बार और देख लो। जी राजमाता, हम देख कर आते हैं। शंभू! ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
स्त्रियों के रूप से हमें क्या लेना देना? वो देखो, प्रभु कितनी सुंदरता से उसे सिखा रहे हैं। नारायण नारायण। देवी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नायिका के 8 भेदों का प्रमुख रूप से वर्णन किया है। आप ध्यान से देखिए और नायिका के इन भेदों को अपने अंतर्मन में उतारने का प्रयास करिए। अवश्य गुरुवर, मैं प्रयास करूंगी। सबसे पहला भेद है वासिक सज्जा नायिका। ये नायिका अपने उस प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है जो कहीं लंबी यात्रा से लौट कर आने वाला है। अब नृत्य में ऐसी नायिका का अभिनय कैसे करना है, ये ध्यान से देखिए। ताल आरंभ कीजिए गंधर्व कुमारों। शंभो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दूसरी नायिका है विराहोत्कंठिका नायिका। उसका प्रेमी लौट कर नहीं आया है और नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। इसमें कैसे भाव और कैसी मुद्राएं होनी चाहिए। शंभो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
तीसरी है अभिसारिका नायिका। ये नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए सबसे छुपकर जा रही है। आंधी, वर्षा, सर्प और हिंसक पशु आदि से भी इसे भय नहीं है। मात्र प्रेमी से मिलन की आस लगी है। ऐसी नायिका का चरित्र निभाते हुए आंखों से चंचलता, अधरों पर मुस्कान और हाव भाव में नटखटपन होना चाहिए। पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी, सद्मिनी, मैत्राणी, कलहकारिणी, आतुरा, डाकिनी, गृहस्थिनी, हंसिनी, बहुवंशिनी, भयातुरा, कृपणी और घातिनी, प्रेमणी, कृशतन्वी, मदमस्तिनी और कुलेच्छिनी। नारकी स्वर्गिनी है 21 जातियां नारी की। नारी भेद बताया मैंने, सुन ले शीशा घृताची, सुन ले शीशा घृताची। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मैंने प्राण प्राण से आपकी पूजा आराधना की। पहले बाली और देवताओं के छल के कारण मेरी आराधना भंग हुई, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पूजा का फल अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। अब हम आपकी आराधना कर आपको लंका अवश्य लेकर जाएंगे महादेव। और यदि ऐसा न हुआ तो हम लंकेश्वर रावण आप ही के समक्ष इसी कैलाश पर अपने प्राण त्याग देंगे। अपने प्राण हास्य, करुण, श्रृंगार, शान, वीर, विभत्स, रौद्र और आश्चर्य रस मुद्रा ये है नवरस, 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 नवरस। हो गुरु है शिव शंभो, शिष्या को नचाए रे। मारुति है शिव शंभो, हो नित्य सिखाए रे। ताथई ताथई थई 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 नित्य सिखाए रे। नित्य
के बोल पे नाचे नाच नचाए रे, हो गुरु है शिव शंभो। उपवन उपवन बेल लताए, उपवन उपवन बेल लताए, कुसुम कुसुम जैसे मुस्काए, कुसुम कुसुम जैसे मुस्काए। हो गुरुजी तो फल खाए रे, शिष्या को नचाए रे, मारुति फल खाए, नर्तकी नाचे रे, हो शिष्या नाचे, हो शिष्या नाचे। देवी घृताची, नृत्य और संगीत का ज्ञान तो अथाह है। जितना इसमें उतरो उतनी और गहराई का पता चलता है। फिर भी देवी, आपको अभी नृत्य का जितना ज्ञान चाहिए था वो पूर्ण हो गया। आगे आप जितना अभ्यास करेंगी और हर चरित्र को अपने अंतर मन तक उतार लेंगी, उतना ही आपका नृत्य और निखर आएगा। गुरुवर, आपने मुझ पर कृपा करके मेरे जीवन भर की साध को पूर्ण कर दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। आहा, कितना सुंदर वर्णन किया है प्रभु ने नारियों का। प्रभु, आपको नमन है मेरा। वाह प्रभु वाह, आपको देखकर आज हमें जो नृत्य की शिक्षा मिली है वो अनुपम है। हम धन्य हो गए हनुमान जी। आपको शत शत नमन प्रभु, शत शत नमन। बोलो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे आराध्य महादेव, मेरी आराधना प्रारंभ होती है। अब मैं आपको प्रसन्न करके ही रहूंगा, और जब तक आप मुझे दर्शन देकर मेरे साथ लंका चलने का वचन नहीं देते, तब तक मेरी आराधना अखंडित रहेगी। आपको मेरे साथ लंका चलना ही होगा, आपको प्रसन्न होना ही होगा, आपको दर्शन देना ही होगा महादेव। शंभो
नारायण नारायण हरि हरि। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नारायण नारायण। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, एकाएक रावण कैलाश पर। ओम नमः शिवाय। और उसने आराधना भी आरंभ कर दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। किंतु नमः शिवाय। ये कैसे संभव हुआ? शिवाय। समझ गया मैं। ओम नमः शिवाय। रावण की मां कैकसी और रावण ने मिलकर ये माया रची है, जिससे रावण यहां तक आ पहुंचा और किसी को कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। नमः शिवाय। किंतु यदि रावण यहां है तो इसने लंका को किसके भरोसे छोड़ा है? ओम